Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे हाइड्रोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है इरिगेशन इंजीनियरिंग मैनली डील्स विद सप्लाई वाटरफॉल। जो इरिगेशन है वो हम मुख्य रूप से किसके लिए यूज करते हैं? तो इरिगेशन का जो मुख्य कार्य है वो हम नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों को उगाने के लिए हम इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर सप्लाई वाटर टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर कैन द चैनल इज डिजाइंड फॉर द कैपेसिटी इक्वल टू ग्रेटर ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ। तो जब हम वाटर सप्लाई किसके लिए? रबी क्रॉप के लिए, खरीफ की फसल के लिए और शुगर कैन यानी कि गन्ने की सिंचाई के लिए चैनल डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके तहत हम चैनल जो है डिजाइन करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे रबी एंड शुगर कैन अथवा और खरीफ एंड शुगर कैन। इनमें से जिसका कैपेसिटी जो है ज़्यादा होगी उसके लिए हम कैनल को डिजाइन करेंगे। रबी और गन्ने की फसल या खरीफ और गन्ने की फसल, इनमें से जिसके लिए वाटर कैपेसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम चैनल का डिजाइन करेंगे। 3 क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर इन द फील्ड इज नाउन एज। तो पानी की मात्रा जो कि रूट जोन में स्टोर होती है और क्वांटिटी जो कि एक्चुअली में फील्ड को प्रोवाइड की जाती है, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू होता है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड। जो कि रूट जोन में जो पानी स्टोर होता है उसके और जो कि एक्चुअली पानी प्रोवाइड किया जाता है फील्ड को, उन दोनों के अनुपात को हम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट्स इन अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। जो कि हमारे प्लांट्स जो हैं या पौधे हैं वो पानी को सॉइल से किस रूप से मुख्य रूप से यूज करते हैं, किस फॉर्म में यूज करते हैं? जो पानी है उसका पौधे हैं हमारे कैपिलरी वाटर के रूप में यूज करते हैं। जो कैपिलरी वाटर होता है उसको है हमारे प्लांट्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट्स इन अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड। पानी की वह मात्रा जो किसी फसल के ग्रोथ के दौरान उसके इवेपोट्रांसपिरेशन सहित जो भी कुल मात्रा रिक्वायर्ड रहती है उसको क्या कहते हैं? वह चीज़ हमारी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहलाती है। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल लेंथ इज कॉल्ड कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। पानी की वह मात्रा जो इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए फसल के फुल ग्रोथ यानी कि पूर्ण उपज के दौरान जो पानी की मात्रा रिक्वायर्ड रहती है उसे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप। तो यह प्रश्न कह रहा है कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड वाटर की जो मात्रा है वो बढ़ा दें तो उससे फसलों की यील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या होगा कि इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज, यानी कि एक लिमिट तक क्या है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो यील्ड है वो एक लिमिट तक बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका लास्ट हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ द मोस्ट क्रॉप इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज। 7 क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जो हाइड्रोग्राफ है हमारा वो किस किस के बीच में हाइड्रोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो हमारा रन ऑफ और टाइम के बीच जो है वो
रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोग्राफ को रन ऑफ और टाइम के बीच में दर्शाया जाता है। 8 क्वेश्चन कह रहा है इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा है लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम तो हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, वैसे तो ये गलत है। दूसरा सी ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, या तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा या उससे कम होगा, तो यही ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है इक्वल टू और मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से तो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता इन्फिल्ट्रेशन रेट। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। 9 क्वेश्चन कह रहा था डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड, ये हमारी सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी कहलाती है। द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की वह गहराई जो कि हमारे सॉइल मॉइस्चर को ले जाने के लिए कॉन्टैक्ट ऑफ ए गिवन सॉइल, किसी दी हुई सॉइल या मिट्टी के लिए टू इट्स फील्ड कैपेसिटी, इसकी फील्ड कैपेसिटी से क्या कहलाती है, तो हमारी सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी कहलाती है। 10 क्वेश्चन कह रहा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो हमारी क्या होती है, तो इज ए कांस्टेंट फैक्टर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो गलत हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है। दूसरा है चेंज विद टाइम, तो हाँ ये चेंज टाइम के साथ भी चेंज होता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं चेंज विद लोकेशन, लोकेशन के साथ भी चेंज होती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है चेंज विद बोथ टाइम एंड लोकेशन, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है हमारा समय और लोकेशन के साथ चेंज होता रहता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो हमारी समय और लोकेशन के साथ चेंज होती रहेगी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो लास्ट सही होगा और तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। 11 क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट, जो वेलोसिटी है वो हमारी वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर से यूज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो वेलोसिटी मेजर करते हैं उसके लिए हम वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर का उपयोग करते हैं, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार का होता है वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर। 12 क्वेश्चन कह रहा है द कैविटेशन अकर इन द पाइप व्हेन द प्रेशर इज, जो कैविटेशन अकर होता है पाइप में वो कब होगा, जब हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा इक्वल टू वेपर प्रेशर। जब हमारा प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो पाइप में कैविटेशन उत्पन्न हो सकता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कैविटेशन है वो तब उत्पन्न होगा जब प्रेशर का मान कितना होगा, प्रेशर का मान जो है कितना होगा, वेपर प्रेशर के बराबर होगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है लेमिनार सबलेयर एग्जिस्ट विद इन, जो लेमिनार सबलेयर है वो किस में देखा जा सकता है, तो जो लेमिनार फ्लो है वो हम टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है द मीन वेलोसिटी इन ओपन चैनल कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम द नॉन वेलोसिटी एट फ्री सरफेस इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू, तो जो मीन वेलोसिटी का मान है ओपन चैनल में वो हमारे नॉन वेलोसिटी के फ्री सरफेस पर लगभग कितने के बराबर होती है, तो वो हमारी लगभग 0.88 के बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है इनफिल्ट्रेशन इज दी, जो इनफिल्ट्रेशन है वो हमारा क्या होता है, तो जो इनफिल्ट्रेशन है वो हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल है, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनफिल्ट्रेशन है वो हमारा पानी का सॉइल के थ्रू बहना जो है वो हमारा इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी, तो जो हमारी रेन इंटेंसिटी है वो अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकंड सही हो जाएगा। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी का मान जो है वो ज़्यादा होगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से तो
जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की जो दर है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो सकती है या इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे कभी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर ज़्यादा होगी इंटेंसिटी तो उसके बराबर हो सकती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। 17 क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू। जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हमारा प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्ड रेन गेज। जो नॉन रिकॉर्ड रेन गेज है वो कौन सा है? तो टिपिन बकेट टाइप रेन गेज है ये हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है साइमंस रेन गेज, ये हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। और अगला कह रहा है स्टीवेंस वेटिंग टाइप रेन गेज, ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। एंड फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, तो ये भी हमारा एक रिकॉर्डिंग रेन गेज है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टीवेंस वेटिंग टाइप रेन गेज जो है वो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। 19 क्वेश्चन कह रहा है ए रेन गेज शुड बी परफेक्टली टू बी फिक्स्ड। जो रेन गेज है वो हमको कहाँ पर फिक्स करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दे रखा है नियर द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के पास कभी भी फिक्स नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंडर द ट्री, ट्री के नीचे भी हमको कभी भी रेन गेज फिक्स नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। इन एन ओपन स्पेस, तो ओपन स्पेस में हमको रेन गेज को फिक्स करना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि कोई भी रेन गेज है उसको हम ओपन स्पेस में फिक्स करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है इन ए क्लोज्ड स्पेस, तो क्लोज स्पेस में भी हम रेन गेज को फिक्स नहीं करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इन एन ओपन स्पेस। एंड रेन गेज शुड परफेक्टली बी फिक्स्ड इन एन ओपन स्पेस। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इंक्लोज्ड एरिया। तो जो हिली एरिया होती है उसके लिए हम कौन सा रेन गेज जो है हम यूज करते हैं? तो उसके लिए टिपिंग टाइप बकेट जो है यूज किया जाता है, तो हिली एरिया के लिए टिपिंग टाइप बकेट जो है यूज किया जाता है, और बाकी इनमें से यूज में नहीं लाते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम।